नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम निमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सेकेंड ईयर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जो कि सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर 2 सेमेस्टर आते हैं, जिसमें हम अब तक थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन करके चैनल पे अपलोड किया हुआ है। फोर्थ सेमेस्टर का कर रहे थे, जिसमें हम अब तक 9 पार्टों में 120 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करके चैनल पे अपलोड किया हुआ है। ये हमारा 10 नंबर पार्ट है फोर्थ सेमेस्टर का, और इसमें हम 121 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो स्टूडेंट आईटीआई कर रहे हैं और वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। उन स्टूडेंट के सीबीटी एग्ज़ाम में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के इस असाइनमेंट से 100% हूबहू क्वेश्चन मिलते हैं। तो वो स्टूडेंट सभी इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें और समझें। यदि किसी क्वेश्चन पे उनको डाउट हो जाएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ आपसे निवेदन भी करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो 121 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। 121 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल का एलसीडी का उद्देश्य क्या होता है। एलसीडी जो होता है इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मतलब इसका एक डिजिटल बोर्ड कहिए, एलईडी होगी, उस पर ये मोटर की जिस मशीन से कनेक्ट होगा उसके पैरामीटर्स को ये रिप्रेजेंट करेगा, प्रदर्शित करेगा। अर्थात डीसी ड्राइव में हम एलसीडी का प्रयोग करेंगे तो उसके सारे पैरामीटर्स को एलईडी पर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पर रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन जो ए है वो दोष को इंगित करेगा, ये नहीं होगा, ई प्रदर्शित करेगा। बी जो है गति को प्रदर्शित करेगा, ये भी नहीं होगा। पैरामीटर्स की निगरानी करेगा, मतलब सारे पैरामीटर्स को एलईडी पर प्रदर्शित करेगा। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एलईडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नलों को सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण होता है। तो इसमें केबल का प्रयोग करने का कारण होता है सिग्नल में जो इंटरफेरेंस होता है उसको समाप्त करता है। अर्थात किसी प्रकार के डिस्टॉर्शन होता है, हस्तक्षेप उत्पन्न होता है, उसको समाप्त करने का काम जो होता है वो केबल परिरक्षित केबल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है कनेक्शन के लिए आसानी, नहीं होगा। अच्छी दिखावट के लिए, ये भी नहीं होगा। यांत्रिक चोट से बचाता है, ये भी नहीं होगा। डी जो है विद्युतीय हस्तक्षेप को समाप्त करेगा, अर्थात इंटरफेरेंस को ये कम करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर 123 में कह रहा है कि एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। तो इसमें जो होगा एसी मोटर है और एसी मोटर में उसकी स्पीड कंट्रोलिंग करनी है। तो इस एसी मोटर में अगर स्पीड कंट्रोलिंग करनी है तो उसके लिए हम माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। अगर इसका ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो एफएसयू का फुल फॉर्म जो होता है फील्ड सप्लाई यूनिट होता है। इस मेथड से हम डीसी मशीन की कंट्रोलिंग करते हैं, तो ये नहीं होगा। प्रौद्योगिकी बॉक्स, ये भी नहीं होगा। सी जो है स्पीड फीडबैक प्रौद्योगिकी बॉक्स, ये भी नहीं होगा। डी जो है
वो माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर। इसमें कह रहा है कि एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या होता है। एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो एसी ड्राइव का उपयोग जो होता है वो मोटरों को कंट्रोलिंग करने का काम करता है। अर्थात यहाँ जो क्वेश्चन में इंग्लिश साइड में आप देखेंगे तो लिखा गया है कि व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एसी ड्राइव, मतलब एसी ड्राइव का यानी एसी मशीन का मेन यूज आपको बताना है। तो इसका मेन जो होगा ना वो मोटरों में नियंत्रण रहित अर्थात स्टेपलेस स्पीड प्राप्त करना होता है। ऑप्शन जो ए है स्टार्टिंग टार्क तो एसी मशीन का ज़्यादा होता ही है, लेकिन उसमें भी ये मुख्य कहा है, मेन यूज कह रहा है, तो ये नहीं होगा। समूह ड्राइव में मोटर्स, ये भी नहीं होगा। सी जो है मोटरों में नियंत्रण रहित गति अर्थात कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर 125 नंबर। इसमें कह रहा है कि एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या होता है। आईजीबीटी जो होता है ये ट्रांजिस्टर के अंतर्गत आता है और आईजीबीटी का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है और ये एक ट्रांजिस्टर के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो क्या होगा ट्रांजिस्टर यानी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इसमें जो इसका कार्य होगा वो मोटरों में शक्ति मतलब जो इनपुट पावर होगा वो कंट्रोल करने का काम करेगा। आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर इनपुट पावर को कंट्रोल करता है। ऑप्शन जो ए है आने वाली एसी आपूर्ति को स्मूथ करता है, ऐसा नहीं है। इनपुट पावर को ये कंट्रोल करेगा। जो ऑप्शन बी जो दिया हुआ है मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करेगा यानी कंट्रोल करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर 126 नंबर में कह रहा है कि हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है। हाई स्पीड के लिए एसी मोटर बेहतर है क्योंकि डीसी मोटर को हम हाई स्पीड पर ऑपरेट नहीं करा सकते। ये एक डीसी मोटर का एक दोष भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कनेक्शन में होता है कि इसमें एक कम्यूटेटर होता है और ब्रश होते हैं, तो हाई स्पीड पर होने का कारण हो सकता है उसमें हाई स्पार्किंग हो। तो ये दोनों उपकरण लगे होने के कारण मुख्य तौर पे हम इसको डीसी को हाई स्पीड पर ऑपरेट नहीं कर सकते। साथ ही साथ एसी मशीन के मुकाबले डीसी की जो संरचना होती है वो जटिल होती है। इसी से मेन कारण जो है वो यही होता है। ऑप्शन जो ए है एसी मशीन के लिए पूछा है कि हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है। हाई स्टार्टिंग टार्क, एसी मशीन में हाई स्टार्टिंग टार्क होता है लेकिन इसमें मुख्य कह रहा है। बी जो है निर्माण में मजबूत, ये भी नहीं होगा। सी जो है हल्के गेज बाइंडिंग वाला, ये भी नहीं होगा। डी जो है कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता, मतलब कि डीसी मशीन में कम्यूटेटर और ब्रश लगा रहता है, तो वो कारण है कि मोटर को हाई स्पीड पर नहीं चला सकते। लेकिन यही कारण है कि हम एसी मशीन को हाई स्पीड पर इसलिए चलाते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का न ब्रश होता है और न ही कम्यूटेटर होता है। यही कारण है कि एसी मशीन को हम हाई स्पीड पर भी चला सकते हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि एसी मोटर का स्टार्टिंग टार्क भी हाई होता है और इसका जो संरचना होती है वो जटिल नहीं होती। डीसी मशीन की जटिल होती है, एसी मशीन की सरल होती है। फिलहाल यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसी मशीन में किसी प्रकार का न ब्रश होता है और न कम्यूटेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर।
इसमें कह रहा है कि डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का फायदा क्या होता है। डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का फायदा अभी बताए। डीसी मशीन को हम हाई स्पीड पर नहीं चला सकते, इसकी संरचना जो होती है वो जटिल होती है, और इसको हाई स्पीड पर नहीं चलाने का कारण क्योंकि इसमें ब्रश और कम्यूटेटर होता है। इसी फायदे से हम एसी ड्राइव को प्रयोग करते हैं। एसी ड्राइव की संरचना जो होती है वो सरल होती है, कम स्थान घेरती है, हाई स्पीड पर अपनी इच्छा अनुसार हम चला सकते हैं। ये एसी मशीन के फ़ायदे हैं। तो ऑप्शन जो ए दिया हुआ है, कम जगह चाहिए, कम जगह तो चाहिए एसी मशीन के लिए, सही है। बी जो है इसमें कह रहा है कि स्थापना और चलाने की लागत कम होती है। मतलब इसका अगर हम इसको स्थापित कर रहे हैं और उसको चला रहे हैं, ये दोनों जो होते हैं एसी मशीन में कम होते हैं। इसलिए यहाँ जो ऑप्शन है ये अच्छा सूटेबल जो है बी सही है। क्यों? क्योंकि ए ऑप्शन का भी उत्तर बी में इंक्लूड है, इसलिए हम प्रीफर पर बी को दे रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर, इसमें कह रहा है कि ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिंगल कोऑर्डिनेट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसको हिंदी में हम कहते हैं अपकेंद्रीय स्विच। ये जो है स्विच, ये स्विच सिंगल फेज मशीनों में जो कैपेसिटर स्टार्ट मशीनें होती हैं उन मशीनों में यही स्विच लगाया जाता है। और ये स्विच जब लगाया जाता है तो जब वह सिंगल मशीन अपने सामान्य गति का जब 75% गति प्राप्त कर लेती है तो उसमें हम उसके एक्सिलरी वाइंडिंग यानी सहायक वाइंडिंग को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता था यही सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और रनिंग वाइंडिंग के साथ सिंगल फेज मशीन लगातार चलती रहती थी। तो वहाँ इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम था स्टार्टिंग वाइंडिंग को 75% गति प्राप्त करने पर डिस्कनेक्ट करना। यहाँ जो पूछा है कोऑर्डिनेट में पूछा है, तो कोऑर्डिनेट में हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच प्रीफर करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर, इसमें कह रहा है कि डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट FSU का क्या कार्य है? इसको देखिए, इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। जब आप देखेंगे इसमें कह रहा है कि डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट, फील्ड माना FSU, इसका फुल फॉर्म ही होता है फील्ड सप्लाई यूनिट। अर्थात इस मशीन को यानी डीसी ड्राइव को हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं किससे? फील्ड सप्लाई यूनिट से। तो ऑप्शन जो ए है वो फायरिंग सर्किट के लिए आवश्यक फायरिंग करंट उत्पन्न करना नहीं। बी जो है मोटर को क्षेत्र वाइंडिंग के चर वोल्टेज प्रदान करना, ये भी नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रदान करने के लिए कहा है। और उसमें कंट्रोलिंग किससे करेंगे? FSU से, फील्ड सप्लाई यूनिट से। सी जो है मोटर को फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। इसमें कह रहा है कि डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है? तो अभी बताए प्रीवियस क्वेश्चन में कि डीसी ड्राइव का नुकसान ये है कि इसकी संरचना जो होती है वो जटिल होती है, इसको हम हाई स्पीड पर नहीं प्रयोग कर सकते, और इसमें स्थापित करने पर ये अधिक स्थान घेरती है। ये सभी इसके डिसएडवांटेज है। ऑप्शन जो ए है वो उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। अर्थात यहाँ पहले ही ऑप्शन है कि डीसी मशीन का नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त ये नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें ब्रश और कम्यूटेटर लगे होते हैं, इसी कारण से इसको हम हाई स्पीड पर डीसी मशीन को उपयोग नहीं कर सकते, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। जब इसका हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे तो वहाँ हम 131 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। और दोस्तों यदि हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।